हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं इन विद्यालयों की ओर आकर्षित हो, साथ ही साथ इन विद्यालयों से जो हमारे उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनको नौकरी के भी अवसर हो, तो संस्कृत में परीक्षा हो और संस्कृत के माध्यम से नौकरियां भी इन विद्यार्थियों को मिले। संस्कृत जगत को एक चौराहे पर ला करके रखे, जो ताकि लोग समझ सके कि ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड एक चीज़ है जो उस भारतीय संस्कृत की रक्षा कर सकेगा। संस्कृत में पहली बार जो ये बने अध्यक्ष, उन्होंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा है। इससे पहले कई चेयरमैन बने, उन्होंने संस्कृत के लिए कुछ नहीं किया। ये पहले चेयरमैन ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा रखा। यहाँ पर आके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और आपके साथ हमारे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, इस मंच में हमारी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा कहीं न कहीं विलुप्त हो गई है, जिसको लेकर आज बिहार में बड़ा मंच को सजाया गया, जहां दिग्गज लोग इस पर उपस्थित हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी यहाँ पे उपस्थित है और लोगों से भी जानेंगे कि संस्कृति को लेकर के लोगों में क्या राय है, क्या विचार है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे बिहार सरकार के मंत्री। विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकगण, अहम सर्वम सादरम अभिनंदनामि। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आते हुए। मैं विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न टीचर्स के कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे एक विद्यालय की संस्कृति देखने को मिली। सभी ने आज भाग लगाया है और अंग वस्त्र के साथ एक अनुशासन के साथ बैठे हैं। यही खासियत है हमारे संस्कृत विद्यालयों में कि ये हमारे संस्कृति को परिलक्षित करती है, और यही हमारे विद्यालय जो हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, जिसको हम लोग कहते हैं जम्बो द्वीपम की भाषा है, इस द्वीप की भाषा है, और इस द्वीप के सभी भाषा इस संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति, हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ के सभी उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। हमारे जितने भी धर्म के कार्यक्रम हैं और धर्म के जितने भी हमारे विधियां हैं, सभी इस भाषा में संचालित होती है। इसलिए इस भाषा का अलग महत्व, अलग स्थान है, और यही कारण है कि हमारे जो संस्कृत विद्यालय हैं इसका एक अलग स्थान होना चाहिए अन्य विद्यालयों से। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अन्य विद्यालय हमारे संचालित होते हैं, सामान्य विद्यालय, हमेशा कहता रहा हूं कि वे एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, एक गुरु के रूप में वे संचालित होते हैं। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है और संस्कृत विद्यालयों की बात आती है, इनका संचालन उन सभी विद्यालयों से अलग है और सभी विद्यालयों से भिन्न है। वे केवल कक्षाओं का संचालन करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृत और संस्कृति का भी हमारे विद्यार्थियों में पढ़ाते हैं। मुझे आज जरूर हमारे शिक्षकगणों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है, और इससे पहले हमारे यहाँ अध्यक्ष जी अनेक बार मुझसे मिले हैं और संस्कृत विद्यालयों के विकास के बारे में उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय जरूर है कि हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कम से कम शुरुआती तौर पे हर जिले में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय हो, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हो, हमारे शिक्षकगण हो,
और साथ ही साथ संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। तो 38 जिलों में कम से कम एक मॉडर्न संस्कृत विद्यालय का संचालन हो, जहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे विद्यार्थियों को हो। दूसरा यह है कि हमारे जो करिकुलम है, हमारी किताबें हैं, हमारा जो कोर्स कंटेंट है, मैंने बहुत बार अनेक बार मैंने विमर्श किया और साथ ही साथ अध्यक्ष को कहा है कि इस कोर करिकुलम में को भी सुधारने की आवश्यकता है। जहाँ एक और हमारे स्थानीय और जो पुरानी पद्धति है गुरु शिष्य परंपरा में संस्कृत को पढ़ाने की, वहीं आज के युग में कंप्यूटर के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाने की जरूरत है और हमारे छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से भी उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष इस पूरे करिकुलम को कुछ तो इस सत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं और अगले सत्र में पूर्ण रूप से जो करिकुलम होगा, जो संस्कृत शिक्षा विद्यालयों का जो संचालन होगा और जो कोर्स कंटेंट है, उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं इस इन विद्यालयों की ओर आकर्षित हो। साथ ही साथ इन विद्यालयों से जो हमारे उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं, उनको नौकरी के भी अवसर हो। तो संस्कृत में परीक्षा हो और संस्कृत के माध्यम से नौकरियां भी इन विद्यार्थियों को मिले। बहुत हमारे शिक्षकों को ने अपनी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी है। मैं समीक्षा करूंगा क्योंकि ये सभी अनुदानित विद्यालय हैं और प्रबंध समिति के माध्यम से चलते हैं। मैं इसकी एक समीक्षा करूंगा और समीक्षा बैठक करूंगा और जहां तक संभव हो मैं इसका सुधार करने का कोशिश करूंगा। मैं आज पुनः आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस देश की, उस राज्य की संस्कृति आज आपके बीच जो देखी हमने, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री मृत्युंजय कुमार झा जी, उनके नेतृत्व में इन विद्यालयों का विकास होगा और सभी इनके मार्गदर्शन में इस बोर्ड का विकास होगा और सभी विद्यालय का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। ये संस्कृत जगत के लिए एक ऐतिहासिक है और ये इतना बड़ा ऐतिहासिक है जो आज तक 30 और 40 वर्ष से कितने अध्यक्ष आए और कितने चले गए, आज तक कोई जानता नहीं था कि ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड के कोई अध्यक्ष भी होते हैं और कैसे कार्यक्रम होता है। आज का जो मैंने रूप देखा है, पहले अध्यक्ष बनने के बाद पूरे बिहार का वो दौरा किए और हर स्कूल में जाकर के समस्या को देखे और देखने के बाद सबों को यहाँ आकर के सम्मानित किए और सम्मानित ही नहीं किए, संस्कृत जगत को एक चौराहे पर ला करके रखे जो ताकि लोग समझ सके कि ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड एक चीज़ है जो उस भारतीय संस्कृत की रक्षा कर सकेगा। और इतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि आने वाला पीढ़ी इस बात को इतिहास करेगा और जो कोई भी यहाँ आए हैं एक साक्षी होकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये गुरुजन जो हैं और ये अध्यक्ष जो हैं ये और ऊर्जावान हो ताकि भारतीय संस्कृति और संस्कार कभी डूबने न दे और न कभी झुकने दे। संस्कृत में पहली बार जो ये बने अध्यक्ष, उन्होंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा। इससे पहले कई चेयरमैन बने, उन्होंने संस्कृत के लिए कुछ नहीं किया। ये पहले चेयरमैन ऐसे जिन्होंने इतना बड़ा रखा। यहाँ पर आके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ का कार्यक्रम देख के, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे और संस्कृत का नाम ऊंचा करेंगे और संस्कृत में जो भी त्रुटि है, जो जिन स्कूलों के पास भवन नहीं है, उनको सब चीज़ भवन दिलाएंगे, विद्यालय के लिए पूरा योगदान देंगे। आपने सुना कि संस्कृति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रखता है और इसको लेकर लोगों को जागरूक करना बिहार सरकार की एक बड़ी पहल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।